हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? तुम्हें संभाल कर काम करना नहीं आता क्या? कांट यू सी? डोंट यू नो हाउ टू वर्क केयरफुली? तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? तुम्हें संभाल कर काम करना नहीं आता क्या? कैंट यू सी? डोंट यू नो हाउ टू वर्क केयरफुली? केयरफुली का मतलब हुआ संभाल कर या ध्यान से। नो मीन्स होता है पता। सी मीन्स होता है देखना। वर्क मीन्स हुआ काम। यू मतलब हुआ तुम। तुम ठीक तो हो? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? आर यू ओके? यू डिडेंट फील बैड? तुम ठीक तो हो? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? आर यू ओके? यू डिडेंट फील बैड? फील मीन्स होता है लगना। बैड मीन्स होता है बुरा। यू का मतलब हुआ तुम। मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? वाई एम आई फीलिंग सो कोल्ड? मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? वाई एम आई फीलिंग सो कोल्ड? कोल्ड मीन्स होती है ठंड। सो मतलब हुआ इतनी। मेरी यह बहुत बड़ी गलती है कि मैंने उसे गलत समझा। इट इज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई मिसअंडरस्टैंड हिम। मेरी यह बहुत बड़ी गलती है कि मैंने उसे गलत समझा। इट इज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई मिसअंडरस्टूड हिम। मिसअंडरस्टूड का मतलब होता है गलत समझना। मिस्टेक मीन्स होती है गलती। बिगेस्ट मीन्स होती है बड़ी। उसने कहा है कि वह मुझसे बाद में मिलेगा। ही सैड ही विल मीट मी लेटर। उसने कहा है कि वह मुझसे बाद में मिलेगा। ही सैड ही विल मीट मी लेटर। लेटर मीन्स होता है बाद में। मी मतलब हुआ मुझसे। तुम्हारा चेहरा देखकर कोई भी समझ जाएगा कि तुम उदास हो। एनीवन लुकिंग एट योर फेस विल अंडरस्टैंड दैट यू आर सैड। तुम्हारा चेहरा देखकर कोई भी समझ जाएगा कि तुम उदास हो। एनीवन लुकिंग एट योर फेस विल अंडरस्टैंड दैट यू आर सैड। सैड मीन्स होता है उदास। फेस मीन्स हुआ चेहरा। योर मतलब हुआ तुम्हारा। लुकिंग मीन्स हुआ देखना। अंडरस्टैंड का मीन्स होता है समझना। एनीवन मीन्स होता है कोई भी। यू का मतलब हुआ तुम। आर का मतलब हुआ हो। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? डोंट यू अंडरस्टैंड इट एट वंस? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? डोंट यू अंडरस्टैंड इट एट वंस? वंस मीन्स हुआ एक बार। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। यू का मतलब हुआ तुम्हें। डू का मतलब हुआ क्या। तो अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। सो नाउ आई एम लीविंग, आई हैव सम वर्क टू डू। तो अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। सो नाउ आई एम लीविंग, आई हैव सम वर्क टू डू। वर्क मीन्स हुआ काम। सम मीन्स हुआ कुछ या थोड़ा। लिविंग का मतलब हुआ जाना। सब कुछ खत्म हो गया है, अब चलो यहाँ से। एवरीथिंग इज़ ओवर, नाउ लेट्स गो फ्रॉम हेयर। सब कुछ खत्म हो गया है, अब चलो यहाँ से। एवरीथिंग इज़ ओवर, नाउ लेट्स गो फ्रॉम हेयर। गो मीन्स होता है जाना। हेयर मीन्स हुआ यहाँ। फ्रॉम मतलब हुआ से। मुझे लगा मैं उसे वहीं छोड़ आया हूँ। आई थॉट आई हैड लेफ्ट इट देयर। मुझे लगा मैं उसे वहीं छोड़ आया हूँ। आई थॉट आई हैड लेफ्ट इट देयर। देयर मीन्स हुआ वहाँ या वहीं। मैं उसे नहीं जानती, वह तो मुझे गलती से मिल गई थी। आई डोंट नो हर, आई मीट हर बाय मिस्टेक। मैं उसे नहीं जानती, वह तो मुझे गलती से मिल गई थी। आई डोंट हर, आई मेट हर बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक मीन्स होता है गलती से। मेट का मतलब हुआ मिलना। हर मीन्स हुआ वह, मतलब लड़की की बात हो रही है इसलिए हर यूज़ हुआ है। और अगर यहाँ लड़के की बात होती तो ही का यूज़ होता। ओके। वह अभी भी ऑनलाइन दिख रहा है। ही इज़ स्टिल विजिबल ऑनलाइन। वह अभी भी ऑनलाइन दिख रहा है। ही इज़ स्टिल विजिबल ऑनलाइन। विजिबल का मतलब हुआ दिखना।
स्टिल मीन्स हुआ अभी भी। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और वैसे भी तुम अपनी मर्जी के मालिक हो गए हो। आई विल नॉट स्टॉप यू एंड एनी वे यू हैव बिकम द मास्टर ऑफ योर ओन विल। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और वैसे भी तुम अपनी मर्जी के मालिक हो गए हो। आई विल नॉट स्टॉप यू एंड एनी वे यू हैव बिकम द मास्टर ऑफ योर ओन विल। ऑन मतलब हुआ अपनी, मास्टर का मतलब हुआ मालिक, एनीवे मतलब हुआ वैसे भी, यू मतलब हुआ तुम। चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउट समवेयर टुडे। चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउट समवेयर टुडे। समवेयर मीन्स हुआ कहीं, टुडे मीन्स हुआ आज, बाहर मतलब हुआ आउट, गो मीन्स हुआ जाना। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। आई जस्ट वॉन्ट योर कंपनी एंड नथिंग एल्स। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। आई जस्ट वॉन्ट योर कंपनी एंड नथिंग एल्स। नथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ नहीं। कंपनी का मतलब होता है साथ देना। तुम कहाँ हो? मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गई हूँ। यहाँ तो पहले जैसा कुछ भी नहीं है। वेयर आर यू? आई थिंक आई हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस। नथिंग हेयर इज़ द सेम एज बिफोर। तुम कहाँ हो? मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गई हूँ। यहाँ तो पहले जैसा कुछ भी नहीं है। वेयर आर यू? आई थिंक आई हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस। नथिंग हेयर इज़ द सेम एज बिफोर। बिफोर मीन्स हुआ पहले, सेम मतलब होता है एक जैसा, नथिंग का मतलब हुआ कुछ नहीं, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, वेयर आर यू का मतलब हुआ तुम कहाँ हो। क्या तुमने यह मेरे लिए बनाया है? डिड यू मेक दिस फॉर मी? क्या तुमने यह मेरे लिए बनाया है? डिड यू मेक दिस फॉर मी? फॉर मी का मतलब हुआ मेरे लिए, दिस मतलब हुआ यह है। मेरे लिए इंतज़ार मत करना, आप जाकर सो जाइए। डोंट वेट फॉर मी, गो एंड स्लीप। मेरे लिए इंतज़ार मत करना, आप जाकर सो जाइए। डोंट वेट फॉर मी, गो एंड स्लीप। गो मीन्स हुआ जाना, एंड का मतलब हुआ और, स्लीप का मतलब होता है सोना, फॉर मी का मतलब हुआ मेरे लिए, वेट का मतलब होता है इंतज़ार। तुम बहुत लापरवाह हो, तुम्हें बाइक चलानी नहीं आती क्या? यू आर वेरी केयरलेस, डोंट यू नो हाउ टू राइड अ बाइक। तुम बहुत लापरवाह हो, तुम्हें बाइक चलानी नहीं आती क्या? यू आर वेरी केयरलेस, डोंट यू नो हाउ टू राइड अ बाइक। राइड मीन्स होती है बाइक चलाना, बाइक मीन्स हुई गाड़ी या बाइक, नो मीन्स होता है जानना या पता, यू का मतलब हुआ तुम्हें, वेरी मीन्स होता है बहुत, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह है। वह बहुत गुस्से वाले हैं, उनका गुस्सा सहन करना बहुत मुश्किल है। ही इज़ वेरी एंग्री एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बेयर हिज एंगर। वह बहुत गुस्से वाले हैं, उनका गुस्सा सहन करना बहुत मुश्किल है। ही इज़ वेरी एंग्री एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बेयर इज एंगर। He is very angry and it is very difficult to bear his anger. Angry means होता है गुस्सा, difficult means होता है मुश्किल। हम कब तक वहाँ पहुँचेंगे? बहुत देर भी हो गई है। When will we reach there? It is already too late. हम कब तक वहाँ पहुँचेंगे? बहुत देर हो गई है या बहुत देर भी हो गई है। When will we reach there? It is already too late. Already मतलब हुआ पहले से, too मतलब हुआ ज़्यादा या बहुत, late का मतलब हुआ देर, reach मीन्स हुआ पहुँचना, when मीन्स हुआ कब, there मीन्स होता है वहाँ। आजकल देख रहा हूँ तुम्हारा मूड काफ़ी अच्छा रहता है। I see that these days your mood is quite good. आजकल देख रहा हूँ तुम्हारा मूड काफ़ी अच्छा रहता है। आई सी दैट दीज डेज योर मूड इज़ क्वाइट गुड। गुड मीन्स हुआ अच्छा। दीज डेज का मतलब हुआ आजकल या इन दिनों भी बोल सकते हैं। सी का मतलब होता है देखना।
तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। डोंट वरी एट ऑल, आई विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर यू। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। डोंट वरी एट ऑल, आई विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर यू। डेफिनेटली मतलब ज़रूर, डू मीन्स हुआ करना, समथिंग मीन्स हुआ कुछ, फॉर यू का मतलब हुआ तुम्हारे लिए, वरी मीन्स होती है चिंता, एट ऑल मतलब हुआ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन आई लीव नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन आई लीव नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। फॉर दिस का मतलब हुआ इसके लिए, वेरी मतलब होता है बहुत, थैंक यू का मतलब हुआ धन्यवाद, मच मीन्स हुआ ज़्यादा, वेरी मच मीन्स होता है बहुत ज़्यादा। तुम बहुत अकड़ू हो, हम तुम्हारी कंप्लेन करेंगे। यू आर वेरी एरोगेंट, वी विल कंप्लेन अबाउट यू। तुम बहुत अकड़ू हो, हम तुम्हारी कंप्लेन करेंगे। यू आर वेरी एरोगेंट, वी विल कंप्लेन अबाउट यू। कंप्लेन का मतलब हुआ शिकायत, एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी या अकड़ू। मुझे नहीं लगता हम उन्हें ढूंढ पाएंगे। आई डोंट थिंक वेल फाइंड दैम एनीवेयर। मुझे नहीं लगता हम उन्हें ढूंढ पाएंगे। आई डोंट थिंक वेल फाइंड दैम एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब हुआ कहीं भी, दैम मतलब हुआ उन्हें, ढूंढने को बोलेंगे फाइंड। मैं यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ, उसके बाद जाऊँगा। आई वॉन्ट टू स्टे हेयर फॉर अ लिटिल वाइल एंड देन आई विल लीव। मैं यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ, उसके बाद जाऊँगा। आई वॉन्ट टू स्टे हेयर फॉर अ लिटिल वाइल एंड देन आई विल लीव। लीव मीन्स हुआ जाना या छोड़ना, वाइल मीन्स हुआ, लिटिल वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर, हेयर मीन्स हुआ यहाँ, स्टे मीन्स होता है रुकना। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए। आई हैव heard a lot about it, प्लीज़ थिंक अबाउट इट अ लिटिल। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए। आई हैव heard a lot about it, प्लीज़ थिंक अबाउट इट अ लिटिल। लिटिल मीन्स हुआ थोड़ा, थिंक मीन्स होता है सोचना। मुझे आज बहुत काम है, हम फिर कभी बैठकर बात करेंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, वी विल सिट एंड टॉक सम अदर टाइम। मुझे आज बहुत काम है, हम फिर कभी बैठकर बात करेंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, वी विल सिट एंड टॉक सम अदर टाइम। अ लॉट का मतलब हुआ बहुत, वर्क मीन्स हुआ काम, टुडे मीन्स हुआ आज। तुम कल सुबह 7 बजे आ जाना। यू कम टुमारो एट 7 इन द मॉर्निंग। तुम कल सुबह 7 बजे आ जाना। यू कम टुमारो एट 7 इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स हुई सुबह, टुमारो मीन्स हुआ आने वाला कल, यू मतलब हुआ तुम, कम का मतलब होता है आना। पहले यहाँ से चलते हैं फिर बात करते हैं। फर्स्ट लेट्स गो फ्रॉम हेयर एंड देन वी विल टॉक। पहले यहाँ से चलते हैं फिर बात करते हैं। फर्स्ट लेट्स गो फ्रॉम हेयर एंड देन वी विल टॉक। टॉक मीन्स होता है बात करना, हेयर मीन्स हुआ यहाँ, फ्रॉम मतलब हुआ से, गो मीन्स होता है जाना, फर्स्ट मीन्स हुआ पहले। उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, ही रिफ्यूज टू डू दिस। उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, ही रिफ्यूज टू डू दिस। तुम पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो यहाँ बैठकर? यू हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर द लास्ट 2 hours, वट आर यू डूइंग सिटिंग हेयर? तुम पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो यहाँ बैठकर? यू हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर द लास्ट 2 hours, वट आर यू डूइंग सिटिंग हेयर? हेयर मीन्स हुआ यहाँ, सिटिंग का मतलब हुआ बैठना, डूइंग का मतलब होता है करना, व्हाट मतलब हुआ क्या, आर का मतलब हुआ हो। इस घर को फिर से अच्छे से ठीक करना पड़ेगा,
दिस हाउस विल हैव टू बी रिपेयर्ड प्रॉपरली अगेन। इस घर को फिर से अच्छे से ठीक करना पड़ेगा। दिस हाउस विल हैव टू बी रिपेयर्ड प्रॉपरली अगेन। अगेन मीन्स हुआ फिर से, रिपेयर्ड का मतलब हुआ ठीक करना, प्रॉपरली मीन्स होता है अच्छे से। हाउस का मतलब हुआ घर। वह कल बाथरूम में अपने आप से बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ इन द बाथरूम एस्टरडे। वह कल बाथरूम में अपने आप से बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ इन द बाथरूम एस्टरडे। एस्टरडे मतलब हुआ बीता हुआ कल। हिमसेल्फ मतलब अपने आप से। टॉकिंग का मतलब होता है बात करना। ही का मतलब हुआ वह है। वाज का मतलब हुआ था। तुम आज इतनी जल्दी ऑफिस आ गई? यू कम टू द ऑफिस सो अर्ली टुडे। तुम आज इतनी जल्दी ऑफिस आ गई? यू कम टू द ऑफिस सो अर्ली टुडे। अर्ली का मतलब हुआ जल्दी। टुडे मीन्स हुआ आज। ऑफिस मतलब होता है दफ्तर। कम मीन्स होता है आना। यू का मतलब हुआ तुम।